हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवर में। आइए आप देखते हैं कक्षा 10 के छात्रों के लिए काव्य संकलन से चींटी नामक शीर्षक, जिसकी रचयिता श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं। चींटी को देखा वह सरल बिरल काली रेखा, तम के धागे सी जो हिल डुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल, वह है पिपीलिका पात, देखो न किस भांति, काम करती वह सतत, कन 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 के चुनती अविरत। सबसे पहले इसका संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के चींटी नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं। प्रस्तुत कविता में सुमित्रानंदन पंत जी ने चींटी को एक सामाजिक प्राणी मान करके उसके अच्छे गुणों का वर्णन किया है। चींटी को देखा, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, अर्थात सुमित्रानंदन पंत जी हम सब लोगों से पूछते हैं कि क्या आप लोगों ने चींटी को देखा है? वह सरल विरल काली रेखा, तमके तागे सी जो हिल डुल, वह बहुत सीधी और बहुत पतली काली रेखा के समान दिखाई पड़ती है। चलती लघुपद पल पल मिलजुल, वह है पिपीलिका पात, तम के तागे सी जो हिलडुल, अर्थात अंधकार के धागे के समान इधर उधर हिलती डुलती छोटे छोटे पैरों को मिलाकर चलती है। पिपीलिका पात अर्थात चींटियों की पंक्ति, सभी चींटियाँ एक पंक्ति बनाकर चलती हैं। देखो ना किस भांति, काम करती वह सतत, कन कन करके चुनती अविरत, वह पंक्ति बनाकर चलती है। देखो, वह लगातार अपने कार्य में लगी रहती है और अन्न के कणों को चुनकर रखती है। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरि से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती। और सुमित्रानंदन पंत जी आगे कहते हैं कि गाय को चराने का काम भी चींटी करती है, अर्थात चींटी गायों को भी चराती है, धूप खिलाती और धूप भी खाती है, बच्चों की निगरानी करती और बच्चों की देखभाल भी करती है, लड़ती अरि से तनिक न डरती और अपने दुश्मन से न डरते हुए हमेशा लड़ती है, दल के दल सेना संवारती और वह सेना का संगठन भी करती है, घर आंगन जनपथ बुहारती। और इसके अतिरिक्त चींटी अपने घर द्वार आंगन तथा सड़कों को भी साफ करती है। चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक, देखा चींटी को उसके जी को। फिर आगे सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि चींटी एक सामाजिक प्राणी है, वह बहुत ही परिश्रमी होती है, श्रमजीवी होती है, वह सुनागरिक और वह अच्छी नागरिक भी होती है। देखा चींटी को उसके जी को। फिर आगे सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि चींटी को आप लोगों ने देखा, कभी कार्य करते हुए देखा? कैसे उसके जी को, अर्थात वह कैसे मन लगाकर अपने काम को करती है। भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन, वह भूरे बालों की सी कतरन, अर्थात ऐसा लगता है कि छोटे छोटे कटे हुए बाल पड़े हुए। जब चींटी को हम झुंड में देखते हैं या पंक्ति में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बालों की कतरन पड़ी हुई है, छिपा नहीं उसका छोटापन, और वह इतनी छोटी प्राणी होती है, यह बात भी किसी से छिपी नहीं है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती और वह संपूर्ण पृथ्वी पर बिना किसी डर के निर्भय होकर के संपूर्ण पृथ्वी पर इधर उधर विचरण करती है, इधर उधर घूमती रहती है। श्रम में तन्मय वह जीवन की जिंदगी अच्छे, और वह हमेशा श्रम में लगी रहती है, तत्परता से लगी रहती है, बहुत ही मन लगाकर अपने कार्य को करती है।
वह जीवन की चिंगी अक्षय और वह जीवन की कभी न मिटने वाली चिंगारी के समान होती है। नेक्स्ट, वह भी क्या देही है तिल सी, वह भी क्या देही है तिल सी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। वह भी क्या देही है तिल सी, अर्थात सभी लोगों ने देखा कि एक चींटी का शरीर बस तिल के समान होता है, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, और उसके इस छोटे से शरीर में प्राणों की चमक जो है वह भी बहुत छोटी सी होती है, अर्थात थोड़ी सी टक्कर या थोड़ा सा वजन ऊपर गिर जाने से उसके प्राणों का अंत हो सकता है, फिर भी वह तिल के समान अपनी देह को ले करके लगातार इतना काम करती है। दिन भर में वह मीलों चलती और एक एक दिन में वह कई मील तक यात्रा कर लेती है, अथक कार्य से कभी ना टलती और किसी भी कार्य को करने में बिना थके हुए वह कार्य को पूरा कर लेती है। कार्य से कभी ना टलती अर्थात अपने कार्य को बीच में छोड़ करके वह कभी भी रास्ते से अलग नहीं होती है, अथक परिश्रम करती है, लगातार मेहनत करती रहती है। इस प्रकार चींटी के गुणों का वर्णन कवि सुमित्रानंद पंत जी ने किया है।